जाएगा। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे 5 + 2√7 दे दिया है, मान लो एक क्वेश्चन ये और देख लेते हैं। तो इसको भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे कि लेट 5 + 2√7 इज अ रेशनल नंबर। इरेशनल हम लोग को प्रूव करना है, पर हम लोग रेशनल मान लेते हैं, रेशनल नंबर। हेंस हमेशा हम लोग p/q चाहे a/b चाहे x/y इस तरह से लिखेंगे। हेंस 5 + 2√7 इज इक्वल टू p/q। अब इसमें कुछ स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना है, एक तरफ कर लेना है। 5 + 2√7 इज इक्वल टू p/q है। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, 2√7 इज इक्वल टू p/q - 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो p - 5q/q हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारे पास √7 इज इक्वल टू p - 5q/2q होगा। अब 2q हुआ तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो ई वाला सिंपल जान लो, ई इरेशनल है, इधर वाला पूरा रेशनल है, वो गिवन रहेगा तुमको। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेम चीज कि वी नो दैट, हाँ लिखने का तरीका यही रहेगा कि वी नो दैट ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर gives rational result but √7 is irrational। फिर हो जाएगा हेंस 5 + 2√7 is irrational। ये ना गड़बड़ लगता है, ये तुरंत थोड़ा सा लोड बढ़ा बस। हाँ इसीलिए लगाए हुए हैं कि कंट्रीब्यूट फॉर स्मार्ट बोर्ड। 5 + 2√7 इज इरेशनल। अभी तक उसका प्रचार नहीं ना किए हैं। चलो ये हो गया। अब एक और रूल होता है कि जैसे हमारे पास रियल नंबर में ही अगर सिर्फ 2 नंबर दिया रहे, एलसीएम एससीएफ तो सबको पता है, अगर सिर्फ 2 नंबर दिया रहे, फॉर 2 नंबर्स गिवन, हमेशा क्या होगा हमारे पास, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। है और एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन लिया जाएगा। एलसीएम निकालना होगा तो कॉमन इंटू ऑल होता है। तो ये 2 नंबर के लिए हो गया। अगर तुमको एचसीएफ निकालना हो तो प्रोडक्ट बाई एलसीएम हो जाएगा, प्रोडक्ट बाई एलसीएम। एलसीएम निकालना हो तो प्रोडक्ट बाई एचसीएफ, प्रोडक्ट बाई एचसीएफ। अब मान लो जैसे हमारे पास दे दिया, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2 नंबर है जो हमारे पास 2:3 के रेशियो में है। ठीक, इसका मान लो एलसीएम दे दिया हमारे पास, एलसीएम दे दिया है 130। अगर हम लोग को बोल दे नंबर फाइंड करना, एलसीएम नहीं हाँ मान लो एलसीएम में दे दिया है 130, तो हम लोग को नंबर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, और 230 नहीं होगा, 230 नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, हाँ एलसीएम, इतना ध्यान रखना, एलसीएम और एचसीएफ, बुझा। तो एलसीएम जो होगा वो हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ से कटे नहीं, बुझा। हमेशा एक दूसरे का वो मतलब जैसे एचसीएफ छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है ना, तो एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटेगा। अगर नहीं कट रहा है तो वो दोनों नहीं है कनेक्टेड। मान लो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 120, हम लोग को नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 2:3 वाले में। तो ये हमेशा क्या होगा, नंबर हो गया हमारे पास 2x, नंबर हो गया 2x और 3x। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे,
अरे 120 का, इसका एलसीएम बताओ ना हमको। हाँ 2x और 3x, इसका एलसीएम जो होगा x कहाँ चल जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक, ये नहीं होगा कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 2x आज 3x 6x स्क्वायर 6x होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 6x बराबर 120 किए, 6 से काटे 20 बार में, x का वैल्यू 20 हो गया, नंबर जो हो गया हमारे पास 40 और 60 ये हो गया। बुझा? तो ये हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है। कभी भी जैसे मान लो हमारे पास दे दिया है 40 60, x का वैल्यू 20 आया, नंबर क्या हुआ 2x और 3x हुआ, तो ये हो गया। बुझा?